हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्पर। आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग। क्लास में थोड़ा सा डिले हो गया है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, कोई बात नहीं, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं डायगोनल स्केल। हम डिस्कस करने वाले हैं विकर्ण मापनी आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, सभी को वेरी गुड इवनिंग। रॉयल आईटी सॉल्यूशन स्वीटी, सभी को वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लोग आ जाओ और सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है 1000 मीटर डिस्टेंस। दिल्ली और पटना के बीच में जो डिस्टेंस दी गई है वो आपको इसमें कितनी डिस्टेंस आपको दी गई है? तो ये डिस्टेंस आपको दी गई है 1000 मीटर की दूरी को 10 सेंटीमीटर की दूरी के साथ मानचित्र पर दर्शाया गया है। एक विकर्ण मापनी को कंस्ट्रक्ट करें जो 2500 किलोमीटर तक की दूरी को क्या कर सके, मेजरमेंट कर सके, और आपको इतनी दूरी को क्या करना है, इस पे आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये आपको इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है। इस क्वेश्चन को आपको इसमें सॉल्व करना है। इसमें आपको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपको निकालना है, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये आपको इसमें निकालना है। साथ ही साथ इसमें हम जब भी लेंथ ऑफ स्केल को बनाते हैं, मापने की लंबाई, तो उसके लिए हमें कुछ मेजरमेंट चाहिए होता है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसमें फाइंड आउट करेंगे? तो फटाफट से सभी लोग अपनी नोटबुक, पेंसिल, पेन सब कुछ उठा लीजिए और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है? देखो, इस क्वेश्चन में हमें आरएफ हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम आरएफ को यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें मैप पर मापी गई दूरी और वास्तविक दूरी, इन दोनों का जो अनुपात होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। अब देखो, मैप पर हमें कितना रिप्रेजेंट करना है, मैप पर हमें कितनी डिस्टेंस दी गई है? तो मैप पर हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और वास्तविक दूरी कितनी दी गई है? ये आपको दी गई है 1000 मीटर। ठीक है, ये आपको इसमें दिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम मीटर को सेंटीमीटर में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 1 अपॉन, देखो एक जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/10 की पावर 4। तो ये हमारा इसमें क्या आ जाएगा, आरएफ आ जाएगा, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस हमें इसमें देखो कितना दिया गया है। मैक्सिमम डिस्टेंस आपको दिया गया है 2500 किलोमीटर, ये आपको इसमें दिया गया है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि आपको इसमें क्या दिया गया है, अधिकतम दूरी आपको ये दी गई है कि जो हम मापनी बनाएंगे, जो हम डायगोनल स्केल बनाएंगे, वो इतनी डिस्टेंस को क्या कर सके, ये रीड कर सके। ठीक है, इतनी डिस्टेंस को ये क्या कर सके, इसमें रीड कर सके। तो हम इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस हमें पता चल गया, इसमें हमें आरएफ पता चल गया, तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, क्या हम इसमें लेंथ ऑफ स्केल निकाल सकते हैं? लेंथ ऑफ स्केल यानी कि मापनी की लंबाई, तो ये क्या हो जाएगा, आरएफ और मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, इसमें हम क्या निकाल लेंगे, मापनी की लंबाई हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। तो आरएफ हमारा कितना दिया गया है, 1/10 की पावर 4, और मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, 2500 किलोमीटर, ये हमें दिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और मीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में इसमें हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 की पावर 4 इंटू 2500 इंटू 1000 इंटू 100। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं?
तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो 10 की पावर 4 से ये हमारे इसमें 3 और ये 4, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 25,000 सेंटीमीटर, ये हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखो लेंथ ऑफ स्केल हम कैसे कंसीडर करते हैं, तो लेंथ ऑफ स्केल जैसे आपका 25,000 आया है, ठीक है, तो हम इतनी लंबी डिस्टेंस को नहीं ले सकते हैं, इतना बड़ा हमारे पास ना तो पेपर होता है ना हमारे पास स्केल होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 25,000 को क्या हम 25 सेंटीमीटर ले लें, 25,000 को क्या हम इसमें सेंटीमीटर कंसीडर कर ले। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपको दी गई है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये आपको 2500 किलोमीटर दिया गया है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे 5 का डिवाइड दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 500 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें देखो हमने मैक्सिमम डिस्टेंस भी चेंज कर दिया क्योंकि हम इतने पार्ट्स इसके नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो हमने इसको भी क्या कर लिया, यहाँ पर चेंज कर लिया, क्योंकि हम 25,000 सेंटीमीटर की लाइन को हमें 2500 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम 100 के टर्म में लाने की कोशिश करते हैं, और इसको भी जितना छोटा हो सके उतना हम क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट करने के लिए, मापने की लंबाई लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करते हैं। तो इसमें देखो हमें तीनों पॉइंट्स पता चल गया, हमें इसमें तीनों पॉइंट्स पता चल गए। अब इसमें हमें क्या करना है, मापनी को बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे 25 सेंटीमीटर की एक लाइन को हम इसमें ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 25 सेंटीमीटर के बाद हमें इसमें क्या करना है, एक इंक्लाइंड लाइन को खींचना होता है जो कि हमारा 90 डिग्री से क्या होता है, कम। अब जो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपको दी गई है, तो वो आपको कितनी दी गई है 2500 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 500 किलोमीटर। तो बताइए हम इसके कितने पार्ट्स करेंगे, बताइए हम इसके कितने पार्ट्स कर लेंगे। ठीक है, तो इसके हम पार्ट्स करेंगे 5, 1 2 3 4 5। आप इसमें 5 सेंटीमीटर की लाइन ले सकते हो या फिर आप इसमें 10 सेंटीमीटर की भी लाइन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लोगे तो आपका एक सेक्शन 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर आप इसमें 10 सेंटीमीटर की लाइन कंसीडर करोगे तो आपका जो एक सेक्शन है वो 2-2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा इसमें क्या हो गया, इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस लास्ट एंड को हम इस लास्ट पॉइंट के साथ मिलाते जाएंगे। हमेशा आपको लास्ट से ही क्या करना है, इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें स्टार्ट करना है ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एट द स्टार्ट एंड और लास्ट एंड से हमें 5-5 सेंटीमीटर की लाइन को हमें ड्रॉ करना होता है, और दोनों एंड्स को हम क्या कर देंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, दोनों लाइंस को, एंड्स को हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, और जो जो हमें 25 सेंटीमीटर पर पॉइंट्स मिले हैं उनको हम स्ट्रेटली टॉप सेक्शन से क्या कर देंगे, इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना होता है, इसकी हम नंबरिंग कर दें। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 4 और लास्ट ही हो जाएगा हमारा ये वाला सेक्शन 5। तो क्या हम इसको 100, इसको 200, इसको 300, 400 और लास्ट ही हमारा 500, क्या हम इसको लिख सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर जो हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ से हमें एक इंक्लाइंड लाइन को खींचना है, क्योंकि अब बारी आती है ये वाले सेक्शन के। ये वाले सेक्शन को हमें क्या करना होता है, 10-10 पार्ट्स में इसको हमें डिवाइड करना होता है। तो अगर हम इसमें 5 सेंटीमीटर की लाइन को अगर हम इसमें ड्रॉ कर लें और 5 सेंटीमीटर की लाइन को अगर हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो क्या हम इसमें हाफ ऑफ सेंटीमीटर पे पॉइंट पे मार्क कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारी जो 5 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 0, हमेशा आपको कहां से स्टार्टिंग करनी है? 0 से ही आपको स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर इस लाइन के सेक्शन किए हुए हैं, तो हमेशा आपको किससे स्टार्ट करना है? 0 से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 0 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब जैसे आपने ये वाला सेक्शन को इस लास्ट एंड से मिलाया हुआ था, वैसे इस वाले सेक्शन को आपको इस लास्ट एंड से क्या करना है, इस तरीके से आपको ज्वाइन करते जाना है। तो इसके जो बॉटम सेक्शन का पार्ट्स है वो इक्वली 10 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इस बॉटम लाइन को क्या कर सकते हैं, 10 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सारी लाइंस आपकी स्ट्रेट और कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट हो जाएगा 10। अब हमने इसके बॉटम सेक्शन के पार्ट्स कर लिए, तो हमें इसके टॉप सेक्शन के भी पार्ट्स करना है। तो टॉप सेक्शन के पार्ट्स करने के दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, तो ये हमारे इसमें देखो, इस टाइप से आप इंक्लाइन लाइन खींच सकते हो, इसके 10 पार्ट्स कर सकते हो। ठीक है, इसके आप क्या कर सकते हो, 10 पार्ट्स कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको इस तरीके से भी अगर आपको नहीं करना है तो आप कैसे कर सकते हो, इसमें आप रोलर स्केल रखो, यहाँ पर स्लाइड करते जाओ, जहां जहां ये पॉइंट मार्क है वहां पर आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, इस पे मार्क कर सकते हो। जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट ये हो जाएगा हमारा 10। इसके हमने पार्ट्स कर लिए, इसके हमने पार्ट्स कर लिए, अब हमें ये वाली लाइन के पार्ट्स करना है। तो ये हमें पता है कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। तो इसमें भी हमारा जो 10 पार्ट्स को हम डिवाइड करेंगे तो वो हम हाफ सेंटीमीटर पे क्या कर सकते हैं, इसको हम मार्क कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट हो जाएगा हमारा इसमें 10। ठीक है, अब डायगोनल स्केल है तो डायगोनली हमें इसमें मिलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा बॉटम सेक्शन होता है यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा टॉप सेक्शन होता है यहाँ पर हम इसको 1 से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमें मिलाना है, ये देखो 0 से 1 इस तरीके से, देन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 और 9 to 10 इस तरीके से। तो ये सारे आपने इसमें क्या कर लिया, डायगोनली आपने इसमें मिला लिया। ठीक है, अगर आपको देखो इस तरीके की अगर आपको नंबरिंग नहीं लिखनी है तो जो मैंने आपको सिंपल स्केल में बताया हुआ था आप वैसे भी इसमें कर सकते हो। ठीक है, कैसे, जैसे ये देखो 0 है तो आप यहाँ पर 5 लिख लो और 10 लिख लो, इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं करना है, गैपिंग बहुत कम है, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है तो आप इसमें 0, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा गैपिंग है तो आप इसमें सारे नंबर्स लिख सकते हो। ठीक है, अलग अलग हम इसमें क्या करते हैं, मेथड्स का हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमें सारे पॉइंट्स मिले हैं यहाँ से हमें एक जो है स्ट्रेट लाइन हमें खींचनी है, एट द लास्ट एंड तक हम इसमें ज्वाइन करते जाएंगे और इस स्ट्रेट लाइन को हम इसमें खींचते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से हम इसे बनाते जाएंगे। ठीक है, सारी लाइंस को आपको इसमें क्या करना है, स्ट्रेटली और पैरेलल आपको सारी लाइंस को इसमें ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे ये कहीं नहीं बोल रहा है कि आपको मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप इसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, तो जैसे कि हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है हमारे पास 500 किलोमीटर। तो किलोमीटर दिया गया है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, किलोमीटर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसमें क्या लिख देंगे, RF, जो भी हमारा RF इसमें निकला हुआ है। यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे कि जो भी हमारा इसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये, तो कहीं भी सेपरेटली आपसे नहीं बोला गया है तो हम हर जगह क्या करेंगे, इसमें हम किलोमीटर ही लिखेंगे। तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा RF, जो कि हमारा निकला हुआ है 1/10⁴। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्या दिया गया है, किलोमीटर।
ये हमें इसमें दिया गया है क्या, किलोमीटर। यहां पे भी आप इसमें लिख सकते हो किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से यहां पे भी आप इसमें लिख दो किलोमीटर। ये अब हमें कितनी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है, तो ये देखो हमें 1240 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो जब हम इसमें सब में हमने क्या किया है कि हमने जब इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस अलग लिया, लेंथ ऑफ स्केल सिर्फ हमने यही कंसीडर किया, मैक्सिमम डिस्टेंस हमने ये लिया, तो क्या हम इसमें जो डिस्टेंस को हमें मार्क करना है, क्या हम उसमें 5 का डिवाइड नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, 5 का हम डिवाइड दे देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 248। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, 248 किलोमीटर। 248 किलोमीटर को हमें क्या करना है, इस डायगोनल स्केल पर रिप्रेजेंट करना है। तो 248 को हम लिख सकते हैं 240 और 8, ये आ जाएगा हमारा 100 के टर्म में, ये आ जाएगा हमारा टेंस के टर्म में, और ये आ जाएगा हमारा वंस के टर्म में। ठीक है, तो जो हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं वो हम 100 के टर्म में करते हैं, जो हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं वो हम टेंस के टर्म में, और जो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं वो हम हमेशा वंस के टर्म में करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 200 है तो देखो 200 हमारे पास ये है, हमने यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचा, इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो टेंस वाला टर्म है और 40, ये देखो फोर्थ वाला पॉइंट, ये हमें इसमें फोर्थ वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद 8 वाला जो हमारा क्या है, वंस में है, तो ये देखो 8 वाला, जहां पर दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पर हम इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे, और वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन को क्या करेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, और दोनों एंड्स को क्या कर देंगे, इस तरीके से मिला देंगे, और यहां लिख देंगे 248 किलोमीटर। ठीक है, 248 ना लिखकर आप इसमें वही डिस्टेंस को लिखो जो आपको इसमें दिया गया है। कितना दिया गया है, 1240 किलोमीटर। ठीक है, 1240 किलोमीटर जो आपको डिस्टेंस दी गई है वही डिस्टेंस आप इसमें रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्या सभी को इसमें ये सारा जो भी कॉन्सेप्ट इसमें मैंने आपको बताया है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया होगा? ठीक है, कोई भी आपको इसमें डाउट नहीं होगा। चलिए, तो ये सारा कुछ इसमें समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसमें आपका जो आरएफ दिया गया है वो आपको दिया गया है 1/50। ठीक है, आरएफ आपको कितना दिया गया है, इसमें आपको 1/50 आपको दिया गया है। सफिशिएंट टू रीड, यानी कि इतनी डिस्टेंस को या क्या कर सके, रीड कर सके। 360 मीटर की दूरी को पढ़ने के लिए पर्याप्त हो ऐसी विकर्ण मापनी बनाइए जिसका आरएफ 1/50 हो, जिस पर हम मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर क्या कर सके, पढ़ सके। मापनी पर दूरी 9 मीटर, 3 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी को क्या करना है, प्रदर्शित करना है। ठीक है, ये आपका इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है। चलो, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखो आरएफ तो आपको इसमें दिया ही गया है, तो आरएफ आपको दिया गया है 1/50। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस आपको इसमें गलत दिया गया है। मैक्सिमम डिस्टेंस इतना होगा नहीं। ठीक है, इसमें आपका 10 मीटर ही होगा, 10 मीटर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा इसमें दिया गया है 10 मीटर। लेंथ ऑफ स्केल हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा आरएफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। इसमें हमें कैसे पता चला कि 360 मीटर गलत दिया हुआ है, कैसे हमें इसमें पता चला कि इसमें जो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दिया गया है वो हमें इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। ये आपको लास्ट में क्या दिया गया है, 9 मीटर, 3 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा क्या है, 9 मीटर, यानी कि अगर आपको जो मैक्सिमम डिस्टेंस दिया गया है तो वो 9 मीटर से बड़ा होना चाहिए, ये बात तो फिक्स है।
ठीक है, 9 मीटर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम इसमें 360 मीटर की डिस्टेंस को ले रहे हैं तो हमारा RF तो ये दिया गया है, और RF होता है हमारा इसमें कि मैप पर रिप्रेजेंट, यानी कि मैप पर डिस्टेंस, ठीक है, मैप पर डिस्टेंस और इसकी एक्चुअल डिस्टेंस। तो जब इसकी एक्चुअली 50 दिया गया है, एक्चुअल डिस्टेंस ही अगर इसमें 50 दिया गया है, तो इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस तो 360 तो हो ही नहीं सकता है, यानी कि 50 से तो कम ही होगी ना, 50 से तो इसमें कम ही होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जिसको हम बोलते हैं निरूपक भिन्न, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी, और लेंथ ऑफ स्केल यानी कि मापने की लंबाई, मापने की लंबाई। ठीक है, ये होता है निरूपक भिन्न और अधिकतम दूरी का गुणनफल, अधिकतम दूरी का गुणनफल। ठीक है, तो इसमें निरूपक भिन्न कितना दिया गया है, 1/50, और मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, 10 मीटर। मीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा 1/50 इंटू 10 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 100/5, यानी कि जो आपकी लेंथ ऑफ स्केल है वो आपका कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्या सभी का इसमें 20 सेंटीमीटर आ रहा है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, बताइए, सॉरी, लेंथ ऑफ स्केल क्या सभी का इसमें 20 सेंटीमीटर आ रहा है, किसी को और कुछ तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सारी वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी, सारी वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी AS टेक्निक ऐप पर, आपको मिल जाएंगी। पूरा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, साथ ही साथ आपको टॉपिक के साथ, टॉपिक नेम के साथ आपको सारी वीडियोस PDF आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक ही काम करना है, आपको अपने कोर्स को परचेज करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिससे आपको हर क्लास की अपडेट आपको पता चलती रहे, कौन सी क्लास आपकी कब चलनी है। आपकी मैथ की क्लास भी चल रही है, केमिस्ट्री भी चल रही है, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी, लाइव क्लासेस और डेली चल रही है। ठीक है, और सारे जो भी हमारे साथ यहाँ पर पुराने स्टूडेंट हैं या जो न्यू स्टूडेंट हैं या फिर जो सिर्फ आज ही क्लास लेने आए हुए हैं, जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसने अभी तक AS टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, तो फटाफट से जाओ इंस्टॉल करो। ठीक है, और अपने कोर्स को परचेस करो, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि ED एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसमें एक रात पहले इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक रात पहले आप फिजिक्स पढ़ लोगे पास हो जाओगे, केमिस्ट्री पढ़ लोगे पास हो जाओगे, लेकिन आप ED अगर आप इसमें पढ़ लोगे, प्रैक्टिस इसमें मांगता है, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। प्रैक्टिस में आपको इसमें सॉल्विंग कैसे करनी है, इसमें आपको डायग्राम्स किस तरीके से बनाना है, क्या आपको इसमें कैसे लिखना है, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें मैटर करता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा इसमें जो लेंथ ऑफ स्केल है, मापने की जो लंबाई है, वो हमारे पास आ गई है कितना, 20 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की लाइन को हम इसमें ड्रॉ करेंगे। 20 सेंटीमीटर की लाइन को हमने ड्रॉ किया। मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, अधिकतम दूरी हमें कितनी दी गई है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें दिया गया है 10 मीटर। तो बताइए हम इस मापनी के कितने पार्ट्स करेंगे, ये जो हमारे पास लाइन है 20 सेंटीमीटर की, इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो दिया गया है कितना, 10 मीटर हमें इसमें दिया गया है। ठीक है, 10 मीटर हमें इसमें दिया गया है। चलो, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक इंक्लाइंड लाइन यहां से खींचेंगे इस तरीके से। ये सारी वीडियोस आपको एक फोल्डर आपको मिलेगा, जब आप ED का फोल्डर ओपन करोगे तो उसमें आपको 3 फोल्डर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी एक होगा ओल्ड क्लासेस के नेम से, दूसरा होगा न्यू क्लासेस के नेम से, और तीसरा होगा आपका लाइव क्लासेस के नेम से। लाइव क्लासेस 2023 के फोल्डर में आपको सारी वीडियोस विद PDF आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ उसमें टॉपिक का नेम भी लिखा हुआ है। ठीक है, सारा कुछ उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जाकर आप कोर्स परचेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम बताइए इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे, तो इसके हम 10 पार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो, एक एक पार्ट हमारा 1-1 सेंटीमीटर का हो जाएगा।
तो इसमें हम मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, लास्ट एंड को हम लास्ट पॉइंट के साथ इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही हम सारे एंड्स को ज्वाइन करते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सारी लाइंस स्ट्रेट और एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, इस तरीके से। अब हम यहां से 5 सेंटीमीटर की लाइन को खींच लेंगे और एट द लास्ट एंड से भी हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन को हम इसमें ड्रॉ करेंगे और दोनों एंड्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, दोनों एंड्स को हम इसमें ज्वाइन कर देंगे और जो जो हमें 20 सेंटीमीटर की लाइन पर हमें पॉइंट्स मिले हैं उसको हम टॉप सेक्शन तक क्या कर देंगे, इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम टॉप सेक्शन तक इसको मिला देंगे इस तरीके से। अब आप इसमें नेमिंग दे दो, नंबरिंग आप इसमें कर दो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट ही हो जाएगा हमारा इसमें 10। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से हमें एक इंक्लाइंड लाइन को खींचना है 5 सेंटीमीटर और इसके हमें 10 पार्ट्स करना है। तो हम इसके 10 पार्ट्स कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट हो जाएगा 10। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इस लास्ट पॉइंट को इस लास्ट एंड के साथ इस तरीके से हमें ज्वाइन करते जाना है। ठीक है, तो इसमें भी देखो पूरे कंस्ट्रक्शन में आपको इसमें किसका यूज करना है, आपको इसमें रोलर स्केल का यूज करना है सारी लाइंस को बनाने के लिए, क्योंकि उसी से ही सारी लाइंस इक्वली और पैरेलल आएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे आएंगी। ठीक है, आप इसमें नॉर्मल स्केल का यूज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उससे आपकी जो सारी लाइंस है वो पैरेलल नहीं आएंगी इस तरीके से। तो हमने इस बॉटम सेक्शन पे क्या कर लिए हैं, इक्वली हमने इसके पार्ट्स कर लिए। ठीक है, ऐसे ही आप इसके टॉप सेक्शन के भी क्या कर सकते हो, पार्ट्स कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पॉइंट को मार्क कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, डायगनली इसको हमें मिलाना होता है। ठीक है, तो हम सारे एंड्स को क्या करेंगे, डायगनली मिलाते जाएंगे। तो बॉटम सेक्शन हम 0 से स्टार्ट करते हैं और जो हमारा टॉप सेक्शन होता है इसको हम 1 से क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको फिर हम 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8 8 to 9 और लास्ट 9 to 10। ठीक है, इस तरीके से। और जो हमने ये यहाँ पर वर्टिकल लाइन में पार्ट्स किए हुए हैं तो उसको हम एट द लास्ट एंड तक इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, इसको हम एट द लास्ट एंड तक क्या करते हैं, इस तरीके से हम ज्वाइन करते जाते हैं इस तरीके से। सेवन 6 5th पॉइंट, 4th पॉइंट, 3rd पॉइंट, 2nd और लास्ट 1st पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब इसमें आप इसमें नेमिंग कर सकते हो, यहाँ आप लिख सकते हो RF कितना आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे पर्टिकुलरली बोला गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पर्टिकुलरली बोला गया है कि आपको क्या क्या रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें आपको 9 मीटर 3 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर को क्या करना है, इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है,
ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो जो हमें इसमें देखो पर्टिकुलरली बोला गया है, तो क्या हम इसमें तीनों सेक्शन में मीटर ही लिखेंगे क्या, या फिर हम तीनों सेक्शन में इसको अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे? बताइए, इसमें हम क्या तीनों सेक्शन में एक ही का मीटर ही लिखते जाएंगे, या फिर इसको हम अलग अलग क्या करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे? बताइए किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें जैसे 9 मीटर 3 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर इसमें हमें दिया गया है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये देखो, हमें इसमें यहां लिख लो RF, ठीक है, ये लिख लो RF 1/50, ठीक है। यहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीटर में, मीटर, यहां लिखेंगे हम डेसीमीटर, डेसीमीटर ठीक है, और यहां पर हम इसमें लिखेंगे क्या, सेंटीमीटर। इस तरीके से। अब हमें रिप्रेजेंट कितना कितना करना है, तो ये हमें करना है 9 3 और 6, ठीक है, 9 मीटर 3 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, ये हम यहाँ पर मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम डेसीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम सेंटीमीटर में क्या कर रहे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें ये हमें मीटर में दिया गया है 9 वाला। देखो 9 पे हमें क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन को हमें इसमें ड्रॉ करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन को खींचेंगे। उसके बाद हमें ये 3 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो देखो थर्ड वाला पॉइंट हमें ये दिया गया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम इस पॉइंट पर मार्क करेंगे, यानी कि इस जो हमारे पास लाइन है, फोर्थ वाली जो लाइन है हमारे पास, सॉरी थर्ड वाली जो हमारे पास लाइन है, उसको हम इस तरीके से क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये हमने 3 डेसीमीटर तो रिप्रेजेंट कर दिया, 6 सेंटीमीटर, तो देखो ये सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये दिया गया है 6 पॉइंट, ये दिया गया है यहाँ पर थर्ड पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हम इसमें इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, तो जहां पर दोनों लाइंस क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वहां पर हम एक पॉइंट को मार्क कर लेंगे, और वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन को, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन को हम खींचेंगे, और दोनों एंड्स को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, दोनों एंड्स को हमने इसमें क्या कर दिया, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हो 9 मीटर 3 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से हमने इसमें लिख दिया। तो क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? सभी लोग फटाफट से एक बार थम्स अप कर दो कि इसमें हमें ये सारा कुछ क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, चलो सभी को इसमें समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, या कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो समझ में ना आया हो? इसमें देखो कोई भी ट्रिक था नहीं, इसमें आपको डायरेक्टली आरएफ दिया हुआ था। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस भी आपको इसमें दिया गया था, और साथ ही साथ हमने इसमें क्या कर लिया है, इसलिए हम इसमें डायग्राम भी हमने इसमें बना लिया, क्योंकि इसमें सेपरेटली बोल रहा है। अगर इसमें सेपरेटली नहीं बोलता कि इसमें आपको मीटर, डेसीमीटर या सेंटीमीटर आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस तरफ पे भी मीटर लिखते, यहाँ पे भी मीटर लिखते, और यहाँ पे भी क्या करते, मीटर को इसमें लिख देते। ठीक है, चलिए किसी को भी कोई डाउट नहीं है, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और कैसे कैसे हमने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई भी लाइन है। देखो नए नए स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ेंगे, और फिर वो बीच में बोलेंगे कि यहाँ पर मुझे ये लाइन समझ में नहीं आया है, ये समझ में नहीं आया है। तो स्टार्टिंग से पहले आप सिंपल स्केल पढ़ो जाके, सिंपल स्केल से फिर डायगोनल स्केल पर आओ। डायगोनल स्केल और सिंपल स्केल जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, सिंपल स्केल उसके वर्ड से ही सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, और जो डायगोनल स्केल है ये सिंपल स्केल से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, या हम बोल सकते हैं अपर लेवल का है। तो पहले सिंपल स्केल को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। सिंपल स्केल अगर आपको बहुत अच्छे से बनाना आ गया तो डायगोनल स्केल में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, डायगोनल स्केल में आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, चलिए। हाँ, कुछ स्टूडेंट के होंगे फर्स्ट डे है किसी के, ठीक है, और किसी को कोई बहुत सारे डाउट्स भी होंगे, किसी को कुछ समझ में भी नहीं आया होगा, सिर्फ एक ही लाइन समझ में आई होगी कि हमने जो लेंथ ऑफ स्केल लिया है वो हमने 20 सेंटीमीटर लिया, उसके अलावा उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। उन्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं यहाँ पर भाषण दे रही हूँ या फिर मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे क्लासेस को जैसे कंटिन्यू करते जाओगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे बाकी के स्टूडेंट को समझ में आ गया है, उन्होंने भी तो पहली बार ही पढ़ा है, उन्होंने कैसे पुराने से थोड़ी ना पढ़ते हुए आ रहे हैं या छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो ड्राइंग अलग है। ये जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग वर्ड लग गया है तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पुलिस स्टेशन है, एक शहर में दो पुलिस स्टेशन 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पर जो मैप पर मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर द्वारा इसको दर्शाया गया है, यानी कि इसकी ये क्या दी गई है, एक्चुअल डिस्टेंस यानी कि वास्तविक दूरी, और ये इस पर क्या दी गई है, मैप पर दूरी, मैप पर दूरी प्रदर्शित की गई है, ठीक है। ये आपको इसमें क्या दिया गया है, ये आपकी एक्चुअल डिस्टेंस यानी कि वास्तविक दूरी दी गई है, और ये आपको इसमें क्या दिया गया है कि जो हम मैप पर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसी मापनी को कंस्ट्रक्ट करो जो किलोमीटर हेक्टोमीटर को मेजरमेंट कर सके। 34 किलोमीटर और 4 हेक्टोमीटर की डिस्टेंस को आपको क्या करना है, इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ग्राफ समझ में नहीं आया, बस यही तो मेन है जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास को कंटिन्यू करो, सिंपल स्केल पहले स्टडी करो, फिर डायगोनल स्केल पर आओ, तब आपको इसमें समझ में आएगा कि क्या कैसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। चलो, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमें आरएफ निकालना होता है। अगर हमें किसी क्वेश्चन में आरएफ अगर हमें इसमें नहीं दिया होता है, ठीक है, तो हम इसमें आरएफ कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है मैप पर दी गई दूरी और वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी, ठीक है। तो मैप पर कितनी दी गई है हमें, मैप पर हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर और वास्तविक हमें दी गई है 20 किलोमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और मीटर को हम सेंटीमीटर में क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमें इसमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम 10 की पावर 2 का क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसमें 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर आपका बचेगा 1/4 इंटू 10 की पावर 5। क्या सभी का आरएफ यही आ रहा है, 1/4 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। हाँ, तुम पुलिस स्टेशन के दरोगा, ठीक है। चलो, तो इसमें हमारा जो आरएफ है ये भी निकाल लो, ठीक है। जब आपके पुलिस स्टेशन है तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल होगा, इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। अरे तो ये मतलब हम हंसे भी ना रोए भी ना, तो बताओ हम क्या करें, क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो हंसेंगे नहीं क्या, मतलब हंस भी नहीं सकते हैं क्लास में। चलो, तो हम इसमें क्या करेंगे, आरएफ हमारा ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, तो ये देखो हमें इसमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इसमें हमें मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो हम इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कंसीडर कर सकते हैं, बताओ। हम इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, तो क्या हम इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस 50 मीटर क्या हम इसमें ले सकते हैं, बताइए। 50 किलोमीटर क्या हम इसमें ले सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस को,
तो जो हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस है तो उसको क्या हम 50 किलोमीटर ले सकते हैं। क्यों? देखो इसमें हमारा 34 किलोमीटर दिया गया है और 4 हेक्टोमीटर दिया गया है, तो इसमें अगर हम 40 किलोमीटर ले लें या 50 किलोमीटर इस तरीके से, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हो तो आप जैसे 100, 200, 300, 400 इस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही आप इसमें जब आपको इसमें 34 किलोमीटर 4 हेक्टोमीटर दिया गया है तो आप इसको 100 के टर्म में तो ले नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे, इसको टेंस के टर्म में लोगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 50 किलोमीटर को हम इसमें कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी 50 किलोमीटर। क्या ये बात सभी को समझ में आई कि हमने इसमें 50 किलोमीटर क्यों कंसीडर किया? देखो हमेशा आप जब भी मैक्सिमम डिस्टेंस लो तो ये आप इस तरीके से लेना कि 5 के टर्म में आए, जैसे 5, 50, 100, 10 इस तरीके से, यानी कि 5 की टेबल इसको आप बोल सकते हो 5 की टेबल में इंक्लूड हो, ठीक है। क्योंकि जब भी हम मैक्सिमम डिस्टेंस अगर ज्यादा दी रहती है तो हम 5 का डिवाइड देते हैं, या जो डिस्टेंस को हमें मार्क करना होता है तो उसमें भी हम किसका डिवाइडेशन करते हैं, 5 का हम उसमें डिवाइडेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसमें क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो बस इसके बाद आपको क्या निकाल लेना है, इसमें आपको लेंथ ऑफ स्केल यानी कि मापने की लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 50 इंटू 1000 इंटू 100। तो ये देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा 50/4। तो क्या हम इसको ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर। क्या सभी का लेंथ ऑफ स्केल यही आ रहा है, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 ने बर्बाद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बर्बाद नहीं हुए हो, पढ़ाई करो अच्छे से, नहीं हुए हो आप बर्बाद, ठीक है। तो 50/4 इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो ये सभी को यहाँ पर समझ में आ गया, लेंथ ऑफ स्केल हमारा कितना आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। तो क्या आप इसके बाद इसका डायग्राम बना सकते हो, क्या आप इसके बाद इसका डायग्राम बना सकते हो, डायगोनल स्केल किस तरीके से आपको इसे बनाना है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको RF पता चल गया, मैक्सिमम डिस्टेंस पता चल गया, लेंथ ऑफ स्केल पता चल गया, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसका डायग्राम इजीली बना सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसका डायग्राम आप लोग बनाना प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसने अभी तक AS टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, या आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इंक्वायरी है, तो आप इजिली कॉन्टेक्ट नंबर पे, टेलीग्राम पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप अपने कोर्स को भी परचेस कर सकते हो, साथ ही साथ अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो। अगर जिसमें आपको बुक्स में कोई परचेस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बुक्स भी परचेस कर सकते हो, हमारे AS टेक्निक बुक ऐप स्टोर से आपको बुक्स भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ मार्केट प्राइस से कम प्राइस में आपको क्या मिल जाएंगी, बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।